रोज बाहर का खाना खा रहा है और हमारे घर के पीछे फेंक देता है। शालू के तो लगभग होश उड़ने ही वाला होता है। वो क्या है ना माँ जी, मुझे लगता है कि पड़ोसन सीमा है ना, हाँ वही रोज रोज खाती होगी बाहर का खाना। अरे वो तो एक नंबर की कंजूस है, वो घर में ही खाना नहीं बनाती तो बाहर से। शुद्ध शाकाहारी ससुराल। शालू नॉनवेज की शौकीन, लेकिन ससुराल मिल जाता है शुद्ध शाकाहारी। देख बहू, जो मर्जी इस घर में करना है कर ले, लेकिन नॉनवेज नहीं बनना चाहिए, समझी? जी माँ जी। वैसे मैं पूछना भूल गई, तू नॉनवेज खाती है क्या? नहीं नहीं माँ जी, छी छी छी, नॉनवेज के तो नाम से ही मुझे उल्टी आती है। पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं। मेरा बस चले ना तो मैं तो पूरे देश से ही नॉनवेज खत्म कर दूँ। फिर क्या, सास को बहू का मन पता चल जाता है। वो बहू से देर तक नॉनवेज के खिलाफ बात करती है। सारी बात की बात बहू जैसे ही कमरे में आती है वो पति से कहती है, सुनिए जी, सासू माँ से तब से चिकन मटन की बातें करते करते मेरा तो मन कर रहा है जल्दी से मटन खाओ। ए जी, शाम को लेकर चलिए ना कहीं तंदूरी तंगड़ी खिलाने प्लीज़। क्या है यार, शाम को तो मुझे कहीं पार्टी में जाना है। एक काम करता हूँ, तुमको घर में ही दे जाऊँगा, चुपचाप कमरे में खाकर हड्डी को खिड़की से बाहर फेंक देना। बीवी खुश, और क्या चाहिए। सास तो नीचे रहती है, वो आराम से ऊपर बैठकर चिकन उड़ाएगी। बस फिर क्या था, सिलसिला निकल पड़ता है। सास को पता भी नहीं चलता और बहू रोज़ खूब नॉनवेज खाती। फिर एक दिन, बहू आज मैंने कढ़ी बनाई है, मेरे हाथ की कढ़ी खाएगी ना तो हाथ चाटती रह जाएगी। ओहो, आज तो कल्लू की स्पेशल बिरयानी बनेगी। आज तो मैं कुछ और खा ही नहीं सकती। क्या करूँ क्या करूँ। अब माँ जी, मैं ना आज कुछ नहीं खाऊंगी। वो क्या है ना, जब से मुन्ना हुआ है मुझे डॉक्टर ने हफ्ते में एक दिन कम खाने को कहा है। अब सुबह नाश्ता इतने अच्छे से कर लिया है कि मन ही नहीं कर रहा कुछ खाने का। वाह बहू वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुन्ना कहाँ है? माँ जी वो स्कूल गया है, आता ही होगा। तभी शालू का बेटा घर आता है। मम्मी मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे बेटा, कढ़ी बनाई है दादी ने तेरे लिए, खा ले। नहीं, मैं तो मम्मी वाला पनीर खाऊंगा जो मम्मी खाती है। शालू बेटे की बात सुनकर ही परेशान हो जाती है, क्योंकि जब भी वो मुर्गा या बकरा खाती तो बेटे को कहती कि ये पनीर है। अब शालू डर जाती है। मम्मी का पनीर वो कहाँ है बेटा? बहू क्या कह रहा है ये? माँ जी वो क्या है ना, ये दवाई नहीं खाता ना तो मैं इसे पनीर के बीच में रख कर पनीर खिला देती हूँ। वो क्या है ना, वो उसी को बोल रहा है पनीर पनीर। अच्छा अच्छा। वैसे बहू काम वाली बोल रही थी कि हम लोगों के घर के पीछे रोज होटल का खाना फेंका होता है, पता नहीं कौन रोज से क्या लाएगी। घर में नहीं बनाती क्योंकि बाहर से लाती है ना माँ जी। वैसे भी बाहर भी तो नहीं निकलती, रोज रोज बाहर का खाती होगी तो पेट खराब ही रहता होगा उसका, और बैठी रहती होगी सारा दिन वॉशरूम में। क्यों माँ जी? बहू की बात से सास हंसने लगती है। वो पोते को खाना पानी देने में बिजी हो जाती है और बहू सीधे भागती है कमरे में और चैन की सांस लेती है। हाँ, चलो कम से कम आज बची तो। मैं तो भूल ही गई थी कि रोज रोज खिड़की के बाहर हड्डी फेंकती हूँ। वो तो भला हो गली के कुत्तों का जो हड्डी खा लेते, लेकिन थैली, अरे बाप रे भगवान, आज तो बच गई लेकिन फिर नहीं बचूंगी। शाम को पति आता है और हाथ में होता है कल्लू का स्पेशल बिरयानी वाला पैकेट। हाय मेरी शालू, ओ मेरी शालू, ये लो 1 घंटे की लंबी लाइन में लगकर तेरे लिए स्पेशल बिरयानी लेकर आ रहा हूँ। लाओ लाओ लाओ, मैं तो कब से इंतज़ार कर रही हूँ। पहले जल्दी से दरवाज़ा तो बंद कर लो। बस फिर क्या था, फटाफट बिरयानी निकाल कर बहू खा ही रही होती है कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। लगता है मुन्ना आ गया है, अरे उसे भी खिला दो ना। अब अच्छा ठीक है, खोल दो दरवाज़ा। लेकिन ये क्या, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है सामने खड़ी होती है सास। सास को देखकर शालू के होश उड़ जाते हैं। मम्मी जी आप यहाँ, मतलब बहू के हाथ में बिरयानी की प्लेट और बहू के हाथ में टंगड़ी देखकर
सास को आ जाता है गुस्सा। ये क्या है बहू, तू ये क्या खा रही है? रिक्की, क्या जवाब है? मम्मी मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। रिक्की तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन सास के साथ छोड़ जाता है शालू को, जो कल्लू की बिरयानी के मज़े उड़ा रही थी। लेकिन सास के आने से सारे रंग में भंग पड़ जाता है। तभी पीछे से मुन्ना भी आ जाता है। दादी दादी मैं इस पनीर की बात कर रहा था। मम्मा मैं भी पनीर खाऊंगा, ये वाला। और मुन्ना माँ के हाथ से टंगड़ी लेकर जानवरों की तरह नॉनवेज खाना शुरू कर देता है। कुत्ता बना दिया है मेरे पोते को। कब से चल रहा है ये सब मेरे घर में? और बहू, तू जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज पता चला कि तू मेरे हाथ की कढ़ी क्यों नहीं खा रही थी। व्रत? अरे ये गंध पूरा घर भ्रष्ट कर दिया। माँ जी आप ना गलत समझ रही हैं, ऐसा नहीं है जो आपको दिख रहा है। हाँ हाँ, ये जो तू चबा चबा कर खा रही है वो मुर्गा नहीं है, तोरई की सब्जी है ना। नहीं माँ जी, ये तोरई नहीं है, मुर्गा भी नहीं है, ये ना माँ जी वो है। क्या भैंसा? कुत्ता? ये बहू क्या क्या खाती है? और रिक्की, तू मेरे घर को भ्रष्ट कर रहा था, बीवी पर लगाम नहीं लगा पाया। देख लो दोनों मेरे घर से अभी क्या भी। बहू परेशान, करे तो क्या करे। अरे सास तो अब मानने का नाम ही नहीं ले रही है। कैसे उसे समझाए, क्या समझाए। अब तो सास को पागल भी बनाना मुश्किल हो रहा है। तभी रिक्की आ जाता है। रिक्की के हाथ में झाड़ू होती है और वो शालू को मारना शुरू कर देता है। क्या कर रहे हो? रिक्की शालू को आंख मारता है और वो समझ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नहीं जाऊंगी मैं, इसके शरीर को नहीं छोड़ूंगी। कैसे नहीं जाएगी मेरे बीवी के शरीर से? निकल यहाँ से। अरे ये क्या हो रहा है? और बहू किसकी आवाज में बात कर रही है? माँ वो हमारी पुरानी नौकरानी थी ना, वो विमला? हाँ माँ, वो एक दिन ना मुर्गा खा रही थी। गले में हड्डी फंस जाने से उसकी मौत हो गई। तो हर बुधवार को उसकी आत्मा शालू के शरीर में आ जाती है और मुर्गा मांगती है। ना देने पर वो शालू के शरीर पर अत्याचार करती है। माँ, शालू किसी को नहीं कहती थी, लेकिन जब आज मुझे पता चला तो मैंने सोच लिया कि आज तो मैं उसकी आत्मा को परमात्मा से मिला दूंगा। हाय रे, मेरी बहू इतनी मुश्किल में थी और किसी से एक शब्द नहीं कह रही थी। बेटा परेशान ना हो, मैं हूं ना। इस सारे ड्रामे के बीच शालू की नज़र कल्लू की बिरयानी पर पड़ती है और वो फिर से चिल्लाने लगती है। मुर्गा खाना है, मुर्गा। चिकन खाना है, लाओ लाओ, ये क्या है? पुलाव। देखा माँ, इसे तो ये भी नहीं पता है कि ये पुलाव नहीं बिरयानी है। सीधी है ना बेटा, और पता है इसको तो नॉनवेज से नफरत है, नफरत। अरे पर माँ देखो तो सही कैसे खा रही है। और सुबह जब इसे पता चलता है ना कि इसने मुर्गा खाया है, माँ डिटॉल से गरारे करती है, डिटॉल से। सास अपने सामने बहू को मुर्गा खाता देखकर बाहर आ जाती है। माँ मैं भी आता हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, पर तू ना झाड़ू से ना मारना। वो क्या है ना, बहू तो घर की बेटी होती है बेटी, इसे झाड़ू से मारना ठीक नहीं। तो खा ले बेटा, लेकिन परेशान ना होना। मैं समझ सकती हूँ ये भूत प्रेत का चक्कर। भगवान करमजली नौकरानी मरने के बाद भी हमें चैन से जीने नहीं दे रही। अच्छा होता कि ये भूत मुझ में चढ़ जाता। बहू बेचारी किसी और घर से आई और हम लोगों की परेशानी अपने सर ले रही है। सास के मुंह से ये बात सुनकर बहू को बहुत बुरा लगता है। वो सारी बिरयानी खिड़की के बाहर फेंक देती है। मुंह धोकर सास के पास आती है और सास को सारी सच्चाई बता देती है। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बहू, खाना पीना हर किसी की निजी चॉइस होनी चाहिए, इसमें मैं दखल नहीं कर सकती। तुझे जैसा ठीक लगे तो वही करना।